नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला विधेयक हुआ पेश। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए विवाह के मामले में स्त्री पुरुष समानता पर दिया जोर। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विषय को लेकर विधानसभा में लाया गया स्थगन प्रस्ताव। ओबीसी आरक्षण पर हुई बहस। मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता के साथ अपनी सरकार द्वारा नीतियों को आगे बढ़ाने की कही बात। और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के टास्क फोर्स की बैठक। मंत्री ने कहा, संसाधनों का पूरा उपयोग कर चले नई व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में मंगलवार को लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने से संबंधित विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस विधेयक को पेश किया। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि स्त्री और पुरुष की शादी की उम्र को समान करने के संबंध में पहल काफी पहले की जानी चाहिए थी। इस विधेयक को पेश करते समय विपक्ष ने कहा कि इस विधेयक को पेश करने में सरकार जल्दबाजी कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही लगातार इस दिशा में बड़े फैसले हो रहे हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने, उन्हें हर अवसर देने और उन्हें लड़कों के बराबर मौके देने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। मंगलवार को इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से आई राइट टू मूव टू इंट्रोड्यूस चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। आज का ये निर्णय, ये इंट्रोडक्शन राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि इस देश में किसी महिला के साथ भेदभाव न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को आशीर्वाद दिया कि जब 15 और 18 साल की बेटियों का गर्भवती होने से 10% मिसकैरेज का चांस रहता है, तो बेटियों के संरक्षण में ये प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। स्मृति ईरानी ने विधेयक का समानता के आधार पर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद लड़कियों की भी लड़कों के ही समान शादी के लिए 21 साल की उम्र की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। कि मैं स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्तावना करना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। एज ऑफ मैरिज शुड बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट, ऑल क्रीड, overriding any custom, any law which seeks to discriminate against women. हालांकि विपक्षी सदस्यों ने बिल पेश करने का विरोध किया। हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का आग्रह किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। एक ओर लोकसभा में स्मृति ईरानी ने इससे जुड़ा बिल पेश किया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने से उन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही
केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम ने केंद्र सरकार के निर्णय को देश की बेटियों के हित में बताया और कहा कि कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हो रही है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। महिला अधिकार संगठनों ने ये कहकर स्वागत किया है कि इससे लड़कियों को बराबरी का मौका मिलेगा, वे ज्यादा पढ़ पाएंगी, नौकरी कर पाएंगी और अपना करियर बेहतर ढंग से बना पाएंगी। महिला संगठनों के मुताबिक नए कानून से लड़कियों की शिक्षा की संभावना बढ़ेगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से वे फैसले लेने में अधिक सक्षम हो पाएंगी और वे मातृत्व को लेकर भी फैसले कर पाएंगी। परिपक्व उम्र में शादी होने से वे सजग हो पाएंगी और उनके पास संभावनाएं ज्यादा होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार महिलाओं और लड़कियों के लिए कई कदम उठाए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जन्म से पहले लड़कियों की हत्या ना हो, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप लड़कियों के अनुपात में वृद्धि हुई है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू से ही हंगामेदार रही। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सदन में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। साथ ही कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए सदन में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया। चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गोविंद सिंह, बाला बच्चन, कमलेश्वर पटेल सहित अन्य सदस्यों ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण लाया गया था, इसलिए कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के पक्ष में शुरू से है और अगर सरकार चाहे तो विपक्ष सरकार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने को तैयार है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आरक्षण पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की और कहा कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। साथ ही सीएम ने सदन में कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ओबीसी आरक्षण के नाम पर जनता से धोखा किया है। जब हाईकोर्ट से इस पर फैसला आया तो कांग्रेस सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश तक नहीं हुए। वहीं बीजेपी ने सत्ता में आते ही जिन विभागों में आरक्षण पर रोक नहीं थी, उन संस्थानों पर भर्तियां कराईं। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार की इच्छा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। सदन में चर्चा के बाद कार्यवाही को भोजनावकाश तक स्थगित कर दिया गया। वहीं कार्यवाही के स्थगित होने के बाद भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस की ओर से कमलेश्वर पटेल और पीसी शर्मा ने आरक्षण पर अपने दलों की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके साथ ही कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिस पर आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हमारी भाजपा सरकार की सदैव से यह नीति रही है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को साथ मिलकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए चाहे मामला ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति का हो या सामान्य वर्ग के कल्याण का हो, 10% आरक्षण का लाभ दिया तो भाजपा ने दिया और भाजपा इसके लिए आगे भी प्रतिबद्ध है। इस सरकार की सदैव से ये नीति रही है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को ये साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए चाहे मामला ओबीसी के कल्याण का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण का हो, यहां तक के सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार भी सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है। जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है,
और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग टास्क फोर्स समिति के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर बैठक हुई। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद पूरे देश में मध्य प्रदेश मॉडल बना है। नीति को लागू करना चुनौती भरी जिम्मेदारी है। किसी भी कार्य में शुरुआती तौर पर मुश्किलें आती हैं। दृढ़ संकल्पित बुद्धिजीवी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुचारू क्रियान्वयन के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी लीड कॉलेज के प्राचार्य, विश्वविद्यालयों के कुलपति और टास्क फोर्स के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में मंथन किया गया। स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विद्यार्थी केंद्रित अकादमिक लचीलापन, बहु विषयक दृष्टिकोण, बहु प्रविष्टि एवं बहु निर्गमन की उपलब्धता, रोजगार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान भी किया गया। प्रदेश में सर्दी का कहर जारी है। बुंदेलखंड अंचल के विभिन्न अंचलों में भीषण ठंड देखी जा रही है। छतरपुर जिले के नौगांव में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि टीकमगढ़ जिले में भी भीषण शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है। शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। सर्दी अधिक होने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जो लोग निकल रहे हैं वह गर्म कपड़े पहने, कान बांधे हुए या आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड के चलते लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। वहीं ठंड के मौसम में रबी की फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खेती में पानी देने और रखरखाव के उपाय कर फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। टीकमगढ़ के जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शीतलहर रहने की संभावना है और इससे जो है किसान भाई जो फसल लगाए हैं, कुछ फसलों में उसका प्रभाव हो सकता है, जैसे कि जो चौड़ी पत्ती की फसलें, सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, टमाटर है, बैंगन है। तो इससे बचाव के लिए जैसे अभी 1-2 दिन और इसकी संभावना है, तो किसान भाई खेतों में सिंचाई करें। साथ ही साथ जो किनारे में अगर कोई घास फूस हो तो उसको शाम के समय उसमें आग लगाएं, तथा जो सल्फर है, सल्फर की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस समय जो है जितने भी जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर जब तापमान रात और दिन में काफ़ी अंतर होता है, तो शारीरिक जो जितनी भी शारीरिक गतिविधियां हैं उसको उतना तरह से वो एडजस्ट करने के लिए, उसको समायोजित करने के लिए अगर हम बच के नहीं रहेंगे तो उससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। और अगर यही स्थिति और भी आगे चलती है तो प्रतिरोधक क्षमता कम होने से आदमी का जो है शरीर पे बुरा असर पड़ सकता है। अभी 2 दिन से सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, हाथ पैर में कुल्फी जम रही है और शहर में शीतलहर भी चल रही है। यदि आप गाड़ी पे या फिर पैदल भी सड़क पे निकलते हैं तो आपको एहसास होगा। और रात्रि में जो टेम्परेचर है वो कल रात का टेम्परेचर आधा डिग्री था, तो रात में ओस भी काफ़ी गिर रही है और अभी सर्दी काफ़ी बढ़ गई है 2 दिन से। ये 2-3 दिन से चल रही है और बहुत सर्दी लग रही है हम लोगों को। बिना अलाव के काम नहीं चलता है। आग जलाते हैं, करीब 6 बजे से बैठ जाते हैं 9 बजे तक। शाम के 6 बजे से बैठे हैं हम लोग 9-10 बजे तक। सुबह के टाइम बहुत ओस भी गिरती है, बाकी ठंड बहुत है। नहीं, बिना अलाव के काम नहीं चलता है। कब से ये ठंड? 5-6 दिन से चल रही है। तो आज के सुबह के बुलेटिन में फिलहाल खबरों में इतना ही, और बुलेटिन के तुरंत बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्वच्छता समाचार मध्य प्रदेश। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र खरे, डीडी न्यूज़ एमपी के इस खास बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के साथ जल शक्ति मिशन से जुड़ी विभिन्न खबरों पर आधारित इस बुलेटिन में आज फिर कई नई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इंदौर शहर में स्वच्छता बनाए रखने जीरो वेस्ट समारोह का किया जा रहा है आयोजन। प्लास्टिक के स्थान पर स्टील और कपड़े का किया गया उपयोग। पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े का झोला उपयोग करने में मैं हूं झोलाधारी इंदौरी नवाचार का हुआ शुभारंभ। सांसद और नगर निगम आयुक्त ने शहर वासियों से कपड़े के थैले का इस्तेमाल करने की अपील की। और विदिशा में मां बेतवा की साफ सफाई और गहरीकरण को लेकर उठे हजारों हाथ। शहरवासियों ने नदी की सफाई अभियान में दिया महत्वपूर्ण योगदान। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। स्वच्छता के पायदान पर देश का नंबर 1 शहर इंदौर इन दिनों अपने स्वच्छता नवाचार के चलते लगातार सुर्खियों में है। यहाँ की सफाई में स्थानीय नागरिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे ही इंदौर के एक नागरिक ने पिछले दिनों अपने घर पर जीरो वेस्ट शादी का आयोजन कर अनुपम उदाहरण पेश किया है। इंदौर शहर की साफ सफाई में यहाँ के सफाई मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। नगर निगम के सफाई कर्मी शहर की सफाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ जीरो वेस्ट समारोह आयोजित कर लोगों के लिए प्रेरक उदाहरण भी दे रहे हैं। विगत दिनों नगर निगम के सफाई कर्मी सुनीता खत्री ने अपने बेटे की शादी समारोह को जीरो वेस्ट समारोह बनाकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस शादी समारोह में स्वागत बैनर से लेकर भोजन की थाली तक कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया। स्वागत समारोह में बैनर कपड़े का बनाया गया और कैटरिंग के लिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया। मैंने मेरे बेटे की शादी की, उसमें डिस्पोजल, चम्मच, प्लेटें, ये कुछ भी मतलब प्लास्टिक वाला आइटम नहीं था। उसमें सारी चीजें स्टील की, प्लेटें, चम्मच, बाउल, सब स्टील का सामान यूज किया मैंने। इसलिए किया कि शहर स्मार्ट सिटी है, इंदौर बहुत बड़ा शहर और स्मार्ट सिटी 5वीं बार नंबर 1 इंदौर आया है। और उसी वार्ड में और इसी इंदौर शहर में मैं सर्विस करती हूँ, इसलिए मुझको स्वच्छता की विशेष करके मैंने ध्यान किया है। मैंने सर्वेक्षण में और कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय हमने बहुत अच्छे से सफाई की और बहुत अच्छे से ध्यान किया इस चीज़ का, और हर चीज़ का गीले सूखे का ध्यान किया। इस चीज़ की हम लोगों को तो वाकई पहले से जानकारी है, और हमारे जो निगम में एनजीओ वाले भाई हैं हमारे, उन लोगों ने भी घर पे आके हमको समझाया कि आप लोग कैसे ये शादी हैंडल के करेंगे, क्योंकि वेस्ट कचरा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पूरे शहर को ध्यान में रखते हुए ये जो शादी की हमारे बेटे की, उसमें विशेष रूप से वेस्ट ना हो और प्लास्टिक का उपयोग ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, और फिर मैडम मिसेज पाल ने जिस तरीके से हमें प्रेरित किया, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा और सभी लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। ये लोगों को देखकर समझ में आया कि इसकी वजह से कितनी सारी परेशानियां खड़ी होती है, और हमने भी ये सोचकर कि अब पूरे शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। इंदौर नगर निगम के सफाई मित्र की इस शादी में इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता भी शामिल हुए। उन्होंने इस जीरो वेस्ट शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन को उपहार स्वरूप डस्टबिन, रिसाइकिल घड़ी और जीरो वेस्ट शादी का प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान आईआईटी इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप के माध्यम से कचरे के तुरंत निपटान की व्यवस्था कर सफाई मित्र को जीरो वेस्ट वेडिंग का उपहार दिया। शादी में आने वाले मेहमानों को भी उपहार स्वरूप नगर निगम द्वारा बनाई गई कंपोस्ट खाद दी गई। कचरा हमने कुछ नहीं करा, सब अलग अलग रखा हमने। डिस्पोजल कचरा, मतलब जो भी कचरा था हमारे घर का
हमने सब अलग अलग रखा हो और गाड़ी में बाकायदा डाला हमने। हाँ, रिसेप्शन में थालियां वहाँ से आई थी नगर निगम की तरफ से, हमारे यहाँ स्टील की थालियां थी, ग्लास थे, सब हमने अच्छे व्यवस्थित रखा, सब साफ सुफ करके वापस मतलब हमने उन लोगों को वापस करा। नगर निगम के सफाई मित्र द्वारा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट शादी का आयोजन कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया गया है। स्वच्छता के पायदान पर पहले नंबर पर बरकरार इंदौर वासियों का ये जज्बा अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। इंदौर शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए विगत दिनों एक नवाचार किया गया। शहर को प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त करने और लोगों को सामान लाने के लिए अपने घर से झोला लेकर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु मैं हूं झोलाधारी इंदौर कैंपेन शुरू किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। स्वच्छता के पायदान पर लगातार 5 बार शीर्ष पर काबिज इंदौर शहर में मैं हूं झोलाधारी इंदौरी नवाचार शुरू किया गया है। इस नवाचार के माध्यम से शहर वासियों को पॉलिथीन के स्थान पर घर से झोला लेकर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अतिथियों ने कंधे पर झोला टांगकर नागरिकों से झोले का उपयोग करने की अपील की है। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी ने शहर वासियों से झोला का उपयोग करने की अपील की। वहीं नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने प्लास्टिक के उपयोग को एक बड़ी चुनौती बताते हुए शहर वासियों से पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद करने की अपील की। का उपयोग कम से कम करेंगे और ये अभियान आने वाले दिनों में पूरे शहर में चलेगा। इस अभियान में सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं नगर निगम को बधाई देता हूँ। इस अभियान एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर इंदौर जो प्रयास कर रहा है, इसमें मुख्यतः जितने भी अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कोयले पे जिनके बॉयलर्स चलते हैं, ऐसी 163 इंडस्ट्रीज ने यह तय किया है कि वो गैस से चलने वाले बॉयलर्स पे शिफ्ट होंगे। ऐसे ही जो लोडिंग व्हीकल्स या अन्य व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा उनको आगामी 2 वर्षों के लिए फ्री चार्जिंग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दी जाएगी। इसी के साथ ही जो छोटे रेस्टोरेंट या फिर ऐसे भट्टी पे चलने वाले छोटे दुकानदार हैं वो भी अपने को गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं। आज जैसे मेघदूत चौपाटी ने, 56 दुकान एसोसिएशन ने, सराफा ने खुद को डिक्लेयर किया है कि हम लोग अपने यहाँ कोयले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो अन्य जहाँ रोड सेक्शंस डेवलप होने हैं, उन रोड सेक्शंस पे जहाँ पेड़ पौधे लगने हैं, थोड़ी ग्रीनरी डेवलप होनी है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अभियान के शुभारंभ के दौरान लोगों को झोला अपनाने के लिए एक गाना लॉन्च किया गया। वहीं सांसद और नगर निगम आयुक्त ने कटआउट पर बने झोला का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मैं हूं झोलाधारी इंदौरी गाने पर आकर्षक प्रस्तुति दी। वहीं अनुपयोगी कपड़ों से झोला बनाने की विधि भी बताई गई। आम लोगों ने नगर निगम के इस नवाचार की तारीफ करते हुए इसकी प्रशंसा की है। अरे घर से लेके निकलेंगे झोला, अरे घर से लेके निकलेंगे झोला, जिम्मेदारी हमारी है। सही साल बोल रही हो भैया। मैं हूँ झोलाधारी भैया, मैं हूँ झोलाधारी। इंदौर के 5 बार स्वच्छता नंबर 1 आ चुका है। अब इस बार हमें 6ठी बार प्लास्टिक बिल्कुल मुक्ति करना है। हम घर से अपना झोला लेके निकलते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि आप भी अपना झोला लेके निकले, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अपना इंदौर 4 से 5 मरतबा फर्स्ट आया है और बहुत अच्छी तरीके से आया है सफाई अभियान में, और आगे भी आता रहेगा। मगर अभी जो है प्लास्टिक मुक्त कराना अपने को, तो प्लास्टिक की थैलियाँ जो हमारे वहाँ आती हैं, कपड़े जिसमें आते हैं, वह हम प्लास्टिक की थैली अलग पटक लेते हैं और ग्राहकों को हम ये कपड़े की थैली में, इस थैलियों में कपड़े की थैलियाँ देते हैं, वो थैली हम अलग फेंक देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अपने इंदौर में कुछ नुकसान हो इससे बहुत नुकसान है प्लास्टिक से, इसलिए अपन चाहते ही नहीं कि वो प्लास्टिक आए। पॉलिथीन के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए शुरू किए गए इस नवाचार से निश्चित ही आम नागरिक प्रेरित होंगे। इस अभियान में आम नागरिकों की सहभागिता जरूरी है, तभी पॉलिथीन से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और विदिशा में सबसे बड़े जल स्रोत मां बेतवा को निर्मल बनाने के लिए स्वच्छता आंदोलन चलाया जा रहा है। शहर की मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा नदी के विभिन्न घाटों को साफ कर गहरा करने का काम कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
विदिशा नदी के सबसे बड़े जल स्रोत बेतवा नदी को साफ करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से कदम ताल करते हुए मुक्तिधाम सेवा समिति ने मां बेतवा को निर्मल बनाने के लिए जन आंदोलन छेड़ रखा है। सेवा समिति के सदस्यों ने अब तक बेतवा के विभिन्न घाटों से 25 डंपर से ऊपर मिट्टी और कचरा बाहर निकाल लिया है। इस सेवा कार्य में शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थान के लोग भी भागीदारी कर रहे हैं। शहर की सारी जिम्मेदार संस्थाएं, जिम्मेदार शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, समाज का हर तबका यहाँ मौजूद है। माताएं बहनें से लेकर सभी मौजूद हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि बेतवा को सदा नीरा कैसे बनाया जाए, अपनी भी जीवनदायिनी को निर्मल कैसे बनाया जाए। इसके लिए पूरा हमने पखवाड़ा शुरू किया था, लेकिन पखवाड़ा से बढ़ के अब हम लगातार 1 महीने के आसपास में जा रहे हैं, जिसका समापन कार्यक्रम भी रखेंगे। और बेतवा की ये मिट्टी हम उठा के पर्यावरण के लिए इतना उपयोग कर पा रहे हैं कि मिट्टी उसमें न जाए, बेतवा के आंचल में न जाए। तो एक वो बचत कर ली, दूसरा हमें थाले नहीं बनाना पड़े। पौधों के संरक्षण की सारे ट्रकों से मिट्टियाँ, कई डंपरों, कई टालियाँ मिट्टी निकल चुकी, सिर्फ श्रम से किसी सेवा शासकीय सहयोग से वो किसी नहीं, सारे लोगों की श्रम से सारा बेतवा को सदा नीरा बनाने के लिए हमारे प्रयास है। लगातार श्रम साधना के माध्यम से पूरे देश में, पूरे नगर में, पूरे प्रदेश में अपनी छवि को बनाते हुए नगर के जो लोग हैं, सब जितनी NGO संस्थाएं हैं, लायंस क्लब है, स्वर्णकार समाज है, अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, और आप लगातार देख रहे हैं 21 दिन से साधना चल रही है। इस साधना की विशेषता ये है कि नर तो काम कर रहे हैं, नारियां भी आगे बढ़ के यहाँ पे आ रही हैं, और महिलाओं को आप देख पा रहे हैं कि लगातार साधना में लगी हुई है। हम सब मिलके सेवा भारती की तरफ से प्रण भी लेते हैं कि हम बेतवा माता की स्वच्छता के लिए बस्ती बस्ती जाके जन जन तक हम संदेश भेजेंगे कि उनकी स्वच्छता करने के लिए हम लोग सब आगे आएं। और बस्ती, हमारे 15 बस्ती जहाँ लगती है, वहाँ पर हम सभी मातृ बहनें, वहाँ के बस्ती वालों के बीच में हम लोग अपना बेतवा स्वच्छकरण के लिए भी उनको प्रेरित करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से वो बेतवा को साफ रखें। वहाँ नहाए तो वो गंदगी ना छोड़कर आए, ना वे गीले कपड़े छोड़कर आए, और जो भी कचरा है वो उसको कूड़ेदान में डाले। उसके लिए हम जागरूकता मिशन भी चालू करेंगे। बेतवा पर यहाँ पर विगत 18 वर्षों से बेतवा को सदा नीरा और स्वच्छ बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, इसी तारतम्य में यहाँ विगत 22 दिनों से नियमित श्रमदान नगर की सामाजिक सेवा संस्थाएं, समाज से जुड़े हुए लोग, और जिनके मन में बेतवा को अन्न और जल ग्रहण करते हैं, उसका कर्ज हमको चुकाना है। बेतवा को साफ सुथरा बनाने के इस पावन अभियान के तहत पिछले 21 दिनों से लगातार काम जारी है। सर्दी और कोहरे के बीच जीवनदायिनी मां बेतवा को साफ करने के इस अभियान में लोगों का जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। नदी के कचरे की साफ सफाई करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी अभियान में शामिल हो रहे हैं। हम सभी यहाँ रोज सुबह आते हैं बेतवा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, और हम चाहते हैं कि हर नागरिक का इसमें योगदान हो, ताकि अपनी बेतवा नदी, ये भारत की नहीं, सभी नदियाँ स्वच्छ बने। इसीलिए हम सब रोज यहाँ प्रयास करते हैं। सभी छोटे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, कुछ महिलाएं तो ऐसे बच्चों को लेकर भी आती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। इसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। इसको साफ करने के बाद हम साफ सफाई करेंगे, हमको इसको करने में बहुत ही अच्छा। हमारी चाइल्ड लाइन टीम यहाँ आज उपस्थित हुई है, और हम पूरी टीम मिलकर आज मां बेतवा की सेवा में लगी हुई है। बेतवा नदी को सदा नीरा बनाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान ने शहर वासियों को नदी के संरक्षण के लिए प्रेरित किया है। जन भागीदारी से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम से जल शक्ति अभियान को मजबूत बनाने में मदद मिल रही है। विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। स्वच्छता समाचार में आज के अंक में बस इतना ही। आप इस बुलेटिन से जुड़े विचार और सुझाव हमें क्लीन इंडिया DD न्यूज MP पर ईमेल कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे कुछ और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल शक्ति से जुड़ी खबरों के साथ पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा